क्या क्या हैं, किस तरह से वो निमट पाएंगी, और सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त जो है पॉलिटिकल टेम्परेचर है, जो मदद साहब ने कहा। शर्मिला, आपकी जमात के लिए भी इसी तरह के चैलेंजेस हैं, गवर्नेंस के मसाइल हैं, तीसरी दफ़ा मुराद अली शाह साहब हैं, और मेरा ख्याल है कि अब सियासी जमातों में तब्दीली ना आई तो फिर कभी नहीं आएगी। अस्मा, देखिए ऑफ कोर्स चैलेंजेस हैं, और आज शाह साहब ने उन चैलेंजेस का जिक्र भी किया। एक तो सैलाब ज़दगान के घर बनाने हैं, जिसका हमने काम शुरू किया था इलेक्शन से पहले, और फिर इलेक्शन कमीशन ने फंड्स रोक दिए तो वो रुक गए। सबसे बड़ा चैलेंज वो है। दूसरा, जो अभी आप बात कर रही थी और अभी मज़हर साहब भी बात कर रहे थे, सियासी मफाहमत। ये बात चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जब पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग कॉल हुई सारे MPs की, ये सबसे पहली बात उन्होंने मुराद अली शाह को कही उनकी नॉमिनेशन के बाद कि आपने तमाम अपोजिशन के लोगों को इंगेज करना है। देयर इज़ नो ऑन दिस, मतलब ये दिस इज़ अ गिवन। और आपको पता है कि पीपल्स पार्टी हमेशा कंसेंसस पॉलिटिक्स करती है, अपोजिशन को साथ लेके चलती है। मैं सिंध असेंबली में 3 टर्म में रही हूँ और मुझे मालूम है कि किस तरीके से हम अपोजिशन को इंगेज करते थे। ख़ास तौर पे PTI अब जो सुन्नी इत्तेहाद बन गई है, मतलब दे वर अनरूली लॉ। अनफॉर्चुनेटली लॉज नहीं आते थे, असेंबली के रूल्स नहीं पढ़ते थे, लेकिन सिर्फ शोर करते थे, काम नहीं करने देते थे, मारते भी थे, लिटरली मार पिटाई भी हुई असेंबली में। लेकिन उसके बावजूद हमने कभी भी दलाइल से ज़रूर उनके साथ आर्ग्यूमेंट की, लेकिन कभी वी नीड टू। देखिए, इस वक्त वक्त की ज़रूरत है। सही बात है। पाकिस्तान इस बात का मुतहम्मिल ही नहीं है कि हम एक दूसरे के साथ झगड़े करें, जेलों में डालें, शादियाने बजाएं। उसके ऊपर ये नहीं हो सकता। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इज़ वेरी क्लियर कि एक नई सोच को आपने आगे लेके चलना है, वो है मफाहमत की सोच। अच्छा, ये मफाहमत की सोच, अज़मा आपने दोनों की बात सुनी, अपने मज़हर साहब की बात सुनी, चैलेंजेस की बात है। क्या मरियम साहिबा जो हैं वो पॉलिटिकल टेम्परेचर को लो कर पाएंगी? क्या आपको लगता है कि पंजाब 12.5 करोड़ 56% आबादी पाकिस्तान की, वहाँ पर पॉलिटिकल टेम्परेचर तो होगा, जो उनके वादे हैं वो पूरे हो पाएंगे? पॉलिटिकल टेम्परेचर साइडेड तो जो है वो लो नहीं हो सकता, लेकिन हम तो अपनी पूरी कोशिश करेंगे। कौन सी गवर्नमेंट है जिसको महाजराई सूट करती है? कौन सी गवर्नमेंट है जो अपने मुखालिफ के ऊपर या अपोजिशन के ऊपर, सवाए इमरान खान की पार्टी के, उन्होंने तो खैर ये भी कर दिखाया था, लेकिन मेरी पार्टी का और मेरी चीफ मिनिस्टर का कतई तौर पर किसी सियासी इंतकाम का, बल्कि ये बात आपको मियां नवाज शरीफ साहब ने 21 अक्टूबर वाली तकरीर में भी कही, और आज भी नवाज शरीफ साहब ने कहा कि हमारा इंतकाम, और वो हमारे पास टाइम ही नहीं है ये करने के लिए। हमें 12 करोड़ का सूबा हमारी तरफ देख रहा है, जिसको गवर्नेंस नहीं मिली है पिछले 5 साल में, जिसको खुशहाली नहीं मिली है, जिसको तरक्की नहीं मिली है 5 साल में। हमारा चलता अच्छा खासा खुशहाल पंजाब जो है वो खंडरात बन गए हैं। और ये वो चीफ मिनिस्टर है कि जिन्होंने आज पहली मीटिंग जो है वो रमजानुल मुबारक में अशियाए खुर्दो नोश को जो है वो कंट्रोल में रखने के लिए की है। वो भी वजीर आजम था जो कहता था मैं आलू प्याज की कीमतें कम करने के लिए नहीं आया, लेकिन वो कहती है मैं आई हूँ, मैं चीफ मिनिस्टर हूँ, मुझे आलू प्याज टमाटर सबकी कीमतें कम करनी है। और उन्होंने ओथ लेते ही 4 मीटिंग्स की हैं, अमनो अमान के ऊपर, रमजान पैकेज के ऊपर, ये इसकी एशियाई खुर्दो नोश के ऊपर। बाकायदा 5 दिन के अंदर उन्होंने कहा कि एक पूरा सिस्टम, एक अलग महकमा डेवलप किया जाए जो हर वक्त मॉनिटरिंग करेगा एशियाई खुर्दो नोश की। अब ये सियासी टेम्परेचर की जहां तक बात है, देखिए, एक पार्टी का अगर मिजाज ही फितना फसाद का है, अगर उन्होंने करनी ही लड़ाई है, तो उसका क्या किया जा सकता है? वो सिर्फ 2018 में जब वो हुकूमत में आए, उन्होंने तो तब भी लड़ाई खत्म नहीं की थी। वो 2014 में भी कंटेनर पर चढ़े हुए थे। अब भी वो IMF को खत लिखवाने का क्या मतलब है? वो अभी भी पाकिस्तान के साथ पता नहीं क्या चाहते हैं इस मुल्क के साथ। इस मुल्क ने उनको इतनी इज्जत दी है, इस पार्टी को इतनी इज्जत दी है, इस पार्टी को इतने वोट मिले हैं, उन्हीं पाकिस्तानियों ने जिनके मुंह से ये नवाला छीनना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि IMF जो है पाकिस्तान को कर्जा न दे और इमरान खान का श्रीलंका बनाने का जो पाकिस्तान का ख्वाब है वो पूरा हो जाए। मगर मसब ये बात भी सवाल, ठीक बात है, ये मसब ये सवाल भी अहम है कि क्या इमरान खान साहब भी बात करेंगे, क्या उनकी जमात भी बात करेगी, क्या खैर सगाली का जज्बा इधर से होगा या उधर से भी होगा? आपने देखा है IMF के हवाले से, आपने देखा है सदर अलवी साहब का जो रवैया है, तो क्या होगा सर, और किस तरह से मामलात आगे बढ़ेंगे? देखिए, एक तो उज़्मा को PMLN का सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन होना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का नहीं बनना चाहिए। वो जिस तरह की बैटिंग कर रही हैं, देखिए, मैं खैर ये तो मैंने एक लाइटर नोट में बात की, उज़्मा बहुत हार्ड वर्कर हैं। देखिए, सीधी सी बात ये है
जो मरियम नवाज साहिबा बात कर रही हैं, जो मुराद अली शाह बात कर रहे हैं, जो चारों चीफ मिनिस्टर्स हैं, सड़कें बनाना इनका काम नहीं है, ये चीज़ें करना इनका काम नहीं है। जो काम है इनका करने का वो नहीं कर रहे हैं। ये सिर्फ इनके लिए नहीं है, इससे पहले भी जो चीफ मिनिस्टर्स हैं 18वीं तरमीम के बाद इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल करना, अगर एम्पावर्ड लोकल बॉडीज होंगी तो मेयर से मैं पूछूंगा, मैं मरियम नवाज साहिबा या मुराद अली शाह से नहीं पूछूंगा। प्रॉब्लम यहां आ रही है कि जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स हैं, जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, वो पावर नीचे देना ही नहीं चाहते। एमपीएस रुकावट बनते हैं, एमएनएस रुकावट बनते हैं, डेवलपमेंट फंड रुकावट बनता है। आप वो पावर उनको दें। देखिए, सबसे बड़ा मसला, अभी महंगाई की बात या रमजान की बात की, सबसे बड़ा प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का मसला ये होता है बैड गवर्नेंस। ये चीजें एडमिनिस्ट्रेटिवली रोकी जाती हैं। बिल्कुल सही बात है, लेकिन अब जाहिर है कि वो गवर्नेंस के अंदर आ जाती है मसब। लेकिन दूसरी तरफ मफाहमत का भी बताइए, क्योंकि जाहिर है कि आप आसमा मफाहमत भी इसी तरह डेवलप होती है। आप मुझे बताएं जो मफाहमत किस तरह डेवलप होती है। चलें, एक पार्टी नहीं बात करना चाह रही आपसे ना, नहीं कर रही, ठीक है। अब मफाहमत आप कैसे करते हैं? आप एम्पावर करते हैं लोकल बॉडीज को, आप रिस्पेक्ट करते हैं। कहीं लोकल बॉडीज में कोई दूसरा जीत गया है तो आप उसके फंड्स नहीं रोकते। जिस तरह पीटीआई की गवर्नमेंट में इलेक्टेड बॉडीज को जो है वो डिसॉल्व कर दिया गया था और उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर कर दिए थे, वो इंतहाई अनडेमोक्रेटिक। ठीक बात है, लेकिन अभी आप देखिए कि सदर मुमलिकत कौमी असम्बली का इजलास नहीं तलब कर। नहीं, यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये हमारे जो रवैये हैं, अगेन मैं ये बात करूंगा, ये जो हमारे रवैये हैं, इससे हम किसी दूसरे तीसरे फरीक को स्पेस दे रहे हैं। हम ऑलरेडी स्पेस दे चुके हैं तीसरे फरीक को। हम ऑलरेडी एक हाइब्रिड सिस्टम को एक्सेप्ट करते चले जा रहे हैं। क्या ये इलेक्शन जिस तरह हुआ, क्या हमने उस हाइब्रिड सिस्टम को आगे नहीं बढ़ाया, मजबूत नहीं किया है हमने? तो हमारा जो रवैये हैं हमारे, आप मुझे बताएं कोई एक जस्टिफिकेशन बता दें अगस्त में असेंबली डिसॉल्व हुई और नवंबर में इलेक्शन नहीं होने की, कोई एक जस्टिफिकेशन बता दें। ये क्यों नहीं? बंदियाल साहब से भी पूछना चाहिए और निगरान हुकूमत सबसे पूछना चाहिए। मैं किसी एक की बात नहीं कह रहा। पावर कॉरिडोर से बिल्कुल, ये आपका सवाल दुरुस्त है। लिखा हुआ ये 60 डेज नहीं लिखा हुआ, अगर नहीं है तो फिर ठीक है। ऐसे ही है। शर्मिला, अगर आप सदर साहब को, क्योंकि आप खुद भी आप नेशनल असेंबली के अंदर है, क्या कबाहत है कि वो इजलास तलब? वो कह रहे हैं हाउस मुकम्मल नहीं है। आपने खुद भी लॉ पढ़ा है या आप कम से कम लेजिस्लेटर रही हैं, तो आपको पता होगा वाकई हाउस मुकम्मल नहीं है जिसकी बुनियाद पे वो इजलास नहीं बुला रहे। आई थिंक ये देखें, अब ये कयास सराइयाँ हैं जो हम टीवी पे देख रहे हैं कि जी इसलिए नहीं वो तलब कर रहे क्योंकि वो कह रहे हैं कि जी रिजर्व सीट और माइनॉरिटीज़ की सीट्स अभी कंप्लीट नहीं हुई है, सुन्नी इत्तेहाद वाली। और जब तक वो हाउस कंप्लीट नहीं होता तो इजलास नहीं बुलाया जा सकता। बट आर्टिकल 91 सब क्लॉज 2 के तहत अगर वो नहीं बुलाते 29 तारीख से पहले, विच इज़ द 21st डे, तो इजलास कॉल हो जाएगा। वो तो अब स्पीकर साहब ने कह दिया, हाउस मुकम्मल हो या ना हो, क्या फायदा? आई मीन, ये एक what I feel, I have a lot of respect for अलवी साहब, हमारे पुराने ताल्लुकात हैं जी। हाँ। लेकिन मैं समझती हूँ कि probably he's just showing his loyalties to PTI now, सुन्नी इत्तेहाद, आखिरी दिनों में कि शायद इसी पे भी प्रेशर डालना कि वो फैसला कर लें इन सीट्स का, क्योंकि आज भी उनको फैसला करना था। आई डोंट नो क्या हुआ।